चाय इधर मत पिलाओगे बाबू, इधर वालों को पिलाओ, स्टेज वालों को। इन लोगों को पिलाने के लिए हम आ गए हैं, हम आ गए हैं। ये वाला पी लीजिए, कयामत तक प्यास नहीं लगेगी। इसलिए कि किसी के राज में दूध मिला, किसी के राज में घी, मोदी राज में चाय मिली, बस फूक फूक के पी। समझ रहे? हाँ, बस यही सब हो रहा है, यही सब हो रहा है। स्टेज वालों को पिला, इन लोगों को मत पिलाना। हम पिलाने के लिए आ गए हैं, है कि नहीं? हम पिला रहे हैं। मुलाजा फरमाइए आप लोग, एकदम चाय के चक्कर में आप लोग नहीं रहिएगा। एक जगह जलसा में गड़बड़ हुआ, हमरे ही टाइम में लोग मजमा में चाय चला दिया। और मैं तकरीर में बोल रहा था कि वजू करने से पहले मिसवाक करना सुन्नत है। एक आदमी चाय पीने के चक्कर में सुन लिया कि वजू करने से पहले बकवास करना सुन्नत है। बोलिए गड़बड़ हुआ कि नहीं? गड़बड़ हुआ, हुआ ना? तो हम नहीं चाहते कि रक्सहा शरीफ में ऐसा कोई मामला और कोई गड़बड़ हो, कोई हादसा हो, कि नहीं? माशाल्लाह देखिए कितने चैनल वाले आए हैं। सारे चैनल वालों को मुबारकबादी पेश करता हूं। तमाम चैनल वालों को तो जानता नहीं हूं, लेकिन एक मेरा मोटा तगड़ा चैनल वाला जनाब मुख्तार अहमद साहब तेगी कादरी, कसम खुदा की अल्लाह तबारक व ताला मुख्तार भैया का सीना अल्लाह इसके नबी का मदीना बनाए। अब अल्लाह ताला मुख्तार भाई को हिंदुस्तान का करोड़पति आदमी बना दे। अल्लाह मुख्तार भाई को इतनी दौलत दे कि मुख्तार भाई अपनी वालदैन के साथ मदीना शरीफ का हाजी बन जाए, है कि नहीं? माशाल्लाह उनका जो चैनल है, उनका चैनल का नाम MA फ्रेश मीडिया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बिहार का नंबर 1 चैनल। अब पूरे बिहार में जितने चैनल वाले ये सब नंबर 1 चैनल है। इसमें कौन कौन चैनल है नाम नहीं जाना, अगर बता दीजिएगा तो ऐलान कर देंगे। कौन कौन चैनल वाला है? तेगे अली नेटवर्क है जी। आप तो इतना स्पीड में बोल रहे लग रहा तरावी पढ़ा रहे हैं। माशाल्लाह, क्या कहने, क्या कहने, माशाल्लाह। चलिए तमाम जितने चैनल वाले हैं सबको मैं दिल से मुबारकबादी पेश कर रहा हूं कि तमाम चैनल वाले जितने लोग हैं, ये सारे लोगों की कमाई में अल्लाह ताला बरकत और रहमत अता फरमाए। अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। देखिए मुख्तार भाई मुसाफा के लिए आ रहे, मेरे बड़े भाई हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। माशाल्लाह मुख्तार भाई ये आखिरी बार है कि फिर दोबारा तशरीफ लाइएगा, है ना? क्या कहने, माशाल्लाह बहुत बड़ा नोट दे दिए, बहुत बड़ा नोट दे दिए। अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। अब हजरत शायर इस्लाम निगार मुजफ्फरपुरी कहाँ चले गए जी? निगार भाई है? अरे माशाल्लाह निगार भाई है। अब आज के जलसे में एक नकीब नहीं, 2 नकीब, और दोनों सुपर नहीं, सबसे टॉपर नकीब। समझ रहे हैं? नकीब आजम हिंदुस्तान हजरत मौलाना रुस्तम इकबाल निजामी साहब और हजरत मौलाना सनाउल्लाह साहब, माशाल्लाह दोनों नकीब का कसम खुदा की जवाब नहीं है। आवाज का साउंड, आज का माइक, इनका तो और जवाब नहीं है। शमशाद एंड को है ना, माशाल्लाह जब से साउंड का इन लोगों ने कारोबार किया है तब से इन लोगों की सेहत बहुत तरक्की पर है। समझ रहे हैं? दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत अच्छा साउंड बजाते हैं, बहुत अच्छा इनका माइक रहता है। और देखो भैया, जलसा में कुछ हो या मत हो, 4 चीजों का ठीक ठाक होना बहुत जरूरी है। देखो, पहला है माइक, दूसरा है मजमा, तीसरा है मौलाना और चौथा है नजराना। समझ रहे हैं? ये 4 चीजें ठीक ठाक है, एकदम 100% जलसा कामयाब है। और मैं रक्साहा शरीफ में देख रहा हूं कि पीरे तरीकत की सरपरस्ती में आज के जलसे में कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। माशाल्लाह, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। पिला दीजिए, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। पिला दीजिए इंशाल्लाह। चलिए मैं शुरू होता हूं भैया, टाइम कम है, बहुत सारे शोराय के नाम बाकी है, सारे लोगों का टाइम मिलना चाहिए। चूंकि मोइनुद्दीन बिशनपुरी हमको उसी, जब मेरे नाम का ऐलान हुआ वो सोच रहे थे मेरे नाम का ऐलान होगा, लेकिन तौकीर रजा औरंगाबादी के नाम का ऐलान हो गया। तो हम जब माइक पे आ रहे हैं तो हमको ऐसी नजर से देख रहे हैं जैसे नालायक दामाद को ससुराल में उसका ससुर देखता है। समझ रहे हैं? क्या कहने, माशाल्लाह। तो ये सारे लोगों को आना है। टाइम कब है? हाँ टाइम कब है? ए भैया जल्दी से चाय पिला दीजिए, हम स्टार्ट हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, तब जल्दी पिलाइए। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, मुबारकबादी पेश करो, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। अब सुनो मुसलमानों, मेरे मोबाइल में जो घड़ी है उसका आप देख लीजिए, कांटा 1:55 पर पहुंच गया है। ठीक इंशाल्लाह 1:20 हो जाएगा, हम अपनी जगह ले लेंगे। तब शुरू होते हैं मुसलमानों। हम ऐशाबाद से यहाँ पर आए हैं, ऐशाबाद से देख रहे हैं कि हर आने वाला शायर आपसे मुखातब होकर के बोल रहा है कि आप सुभान अल्लाह बोलिए। हर आने वाला नकीब आपसे यही डिमांड कर रहा है कि आप सुभान अल्लाह बोलिए। ए मुसलमानों, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अब आपको चुप रहने का टाइम नहीं है, अब आपको खामोश रहने का
समय नहीं है, अब आपको चुप रहने का वक्त नहीं है। आप बहुत चुप रहे हो और आपके चुप रहने से पूरी दुनिया फायदा हासिल कर रही है, आपके खामोश रहने से पूरी दुनिया फायदा हासिल कर रही है। और दुनिया वाला ये रणनीति बना रहा है कि मुसलमानों को बोलने मत दिया जाए, इसलिए कि जब मुसलमान बोलता है तो दुनिया वाला को चुप होना पड़ता है, और जब मुसलमान चुप हो जाता है तब पूरी दुनिया सर चढ़ करके बोलने लगती है। ये जलसे में आने वालों, ये सरकार सुरकाही कॉन्फ्रेंस पर शिरकत करने वालों, तुम उन लोगों को पैगाम दे दो कि सुनो दुनिया वालों, अरे तुम्हारे चुप कराने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे, इसलिए कि जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। अरे जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। हम लोग तो कल भी बोल रहे थे, हम लोग आज भी बोल रहे हैं, हम लोग सुबह कयामत तक बोलते रहेंगे, इसलिए कि हम लोगों को बोलने के लिए अरे भारत के हुकूमत ने नहीं सिखाया है, हम आशिकों को बोलने के लिए करबला वाले फातिमा के लाल ने सिखाया है, इमाम हुसैन ने सिखाया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया है। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस, अल्लामा तौकीर औरंगाबादी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए हमारी जमात के सीनियर नकीब इतना जम के नारा लगा रहे हैं, लेकिन जवाब आप लोग एकदम मिस कॉल के तरह फिसफिसी आवाज में जवाब दे रहे हैं। बेचारे बताइए, सेहत के एतबार से सनाउल्लाह भाई नारा लगाए, है ना, सेहत के एतबार से नारा लगाए, नारे तकबीर। अब आप लोग बोल रहे हूं, यही जवाब दे रहे हैं। अरे मुसलमानों, तू काम ले जज्बे शब्बीर से, अरे दुश्मनों को खाक में मिला दे तू नारे तकबीर से, है कि नहीं? जरा सा कोई माशाअल्लाह रुस्तम भैया, क्या कहने सुभान अल्लाह। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों की जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। नहीं कोई नारा लगाए तो इस्तेकबाल थोड़ा सा जम करके कीजिएगा, ठीक है? आए क्या कहने माशाअल्लाह, खड़ा होके और जवाब दीजिए ना आप लोग भाई। अरे क्या कहने, कसम खुदा की बहुत अच्छा नारा लगा। क्या नाम हुआ आपका? अयान भाई, यहाँ ये मेरे तरफ से नजराना लीजिए आप, बहुत अच्छा नारा लगा। शादी हो गई है ना? अच्छा अभी वेटिंग में है? अच्छा इंशाल्लाह दुआ कर देंगे, कन्फर्म हो जाइएगा, है कि नहीं? हाँ कन्फर्म हो जाइएगा। क्या कहने, बड़ा अच्छा लड़का है अयान बाबू, अल्लाह ताला अयान बाबू का सीना अल्लाह इसके नबी का मदीना बनाए, है कि नहीं? बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अल्लाह आप लोगों को सलामत। देखो ये सब टाइम में यही सब होता है, समझ रहे हैं? आधा आदमी जागा रहता है, आधा सोया हुआ रहता है। अब बोलिए कुछ कि सुभान अल्लाह बोला तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब टाइम में यही सब होता है, यही सब होता है। अभी हजरत एक ऐसा आदमी था, जिस दिन शादी करता था उसी दिन इसके बीवी का इंतकाल हो जाता था। 6 शादी किया, निकाहे के दिन, शादी के दिन 6 बीवी का इंतकाल। लास्ट में 7वां शादी का इरादा किया तो पकड़ा अपने मस्जिद के इमाम को, बोले इमाम साहब हम जिस दिन शादी कर रहे हैं उसी दिन बीवी का इंतकाल हो जा रहा है, 7वां का इरादा है, अब मेरा रिश्ता आप तलाश कीजिए। इमाम साहब ऐसी औरत का रिश्ता लाए 7वां में, इत्तेफाक से उसके भी 6 शौहर का पहले ही इंतकाल हो चुका था, समझ रहे? 6 इसका और 6 उसका। इमाम साहब निकाह पढ़ा दिए। अब गांव वाला सोच रहा है, अब देखते हैं पहले कौन मरेगा, बीवी मरती है कि शौहर मरता है। क्योंकि जिस दिन शादी होती है उसी दिन इंतकाल होता है, तो देखते हैं पहले बीवी मरती है कि शौहर मरता है। रात गुजर गई, दोनों जिंदा है। दिन गुजर गया, दोनों जिंदा है। गांव वाला लोग हैरत से पूछा, रहे भैया मरा काहे नहीं, दोनों जिंदा काहे? एक आदमी ने बोला कि एक हैरत की बात हो गई। बोले क्या? बोले दोनों जिंदा है, इत्तेफाक से निकाह पढ़ाने वाला मौलवी का इंतकाल हो गया है। समझ रहे हैं आप? तो होता यही सब है, होता यही सब है। लेकिन माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, जिंदा दिल मुसलमान है। कसम खुदा की गुंजा भाई, आपने ऐसा गांव को संवारा है, अपनी मेहनत से वो देखने को मिल रहा है कि देखिए 2 बज गया है, अब तक के मजमा मुस्कुरा रहा है। लग रहा है कि एकदम मगरिब बाद का टाइम है। अगर पूरा मजमा मुस्कुरा गए हैं तो गुंजा मुजफ्फरपुरी को बता दो कि हम लोग सोने वाले नहीं हैं, हम लोग जागने वाले लोग हैं। तो एक मर्तबा दोनों हाथों को जरा हसरी हुसैनी बनाइए, उठाइए, दोनों हाथ को उठाइए। अब 12 रबीउल अव्वल को झंडा लहराते हैं ना, दोनों हाथों को लहराइए और लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या हबीब अल्लाह, और जोर से बोलो या नबी अल्लाह। एक बार तेगी अली को पुकारो, बोलो सरकार सुरकाही अलमदद, सरकार सुरकाही अलमदद।
अब हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। और मैं क्या बता रहा था कि जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। और आगे बढ़ करके सुनो, हाल ये है कि सिद्दीक की सदाकत का आज भी जवाब नहीं, उमर की अदालत का आज भी जवाब नहीं, उस्मा की सखावत का आज भी जवाब नहीं, अली की शुजाअत का आज भी जवाब नहीं, अरे गौस की गौसियत का आज भी जवाब नहीं, खाजा की खाजगियत का आज भी जवाब नहीं, मखदूम की मखदूमियत का आज भी जवाब नहीं, वली की वलायत का आज भी जवाब नहीं, हाफिज मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, मुजाहिद मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, इमाम अहमद रजा का आज भी जवाब नहीं, सरकार सुरकाही का आज भी जवाब नहीं, हमारे ईमान का आज भी जवाब नहीं, हमारे ईकान का आज भी जवाब नहीं, हमारे अकीदे का आज भी जवाब नहीं, हमारे मसलक का आज भी जवाब नहीं, हमारे मजहब का आज भी जवाब नहीं। इसलिए कि सुरकाही शरीफ में तेगे अली का आना भी बेमिसाल है, तेगे अली का जाना भी बेमिसाल। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे, जरा झूम के बोल दीजिए। लगता है आप लोग तेगे अली से सच्चा प्यार नहीं करते हैं। अगर सच्चा प्यार कीजिएगा तो उनका नाम आ जाए और दीवाना ना तड़पे, ये कभी हो ही नहीं सकता है। समझ रहे? एक बार जरा तेगे अली के नाम पर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, रक्षा झारखंड में है कि बंगाल में है? अच्छा बिहार ही में है ना, तब काहे आप लोग एकदम भभुआ के तरह मुंह लटका के बैठे हुए हैं? बताइए, हम लोग हजरत पूरे हिंदुस्तान में जलसा पढ़ने जाते हैं, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, तमाम लोगों को बोलते हैं, वो छत्तीसगढ़ वालों, ओ बंगाल वालों, ओ नेपाल वालों, बिहारियों को कभी नीची नजर से मत देखना, इसलिए कि बिहार की एक आंख नहीं है, अरे बिहार की दो आंखें हैं। बिहार की एक आंखें बिहार शरीफ में हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी है, तो बिहार की दूसरी आंखें सुरकाही शरीफ में हजरत तेगे अली शाह है। जोर से जोर से जोर से लगाइए 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 जोर से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख रहे हैं मोइनुद्दीन बिशनपुरी साहब, आप समझते हैं कि नारा खाली कुर्ता पैजामा दाढ़ी वाला लगाता है? नहीं, नारा शर्ट और जींस पैंट वाला भी लगाता है। समझ रहे? गोया कि मेरे भाई ने बता दिया है कि तौकीर रजा, अरे कपड़ा किसी का हो, दिल तो मदीने वाले का है कि नहीं? माशाल्लाह, बहुत अच्छा नारा लगाए हैं। अल्लाह ताला इस नारे की बरकत से आपका सीना अल्लाह ताला इसके नबी का मदीना बना दे, है कि नहीं? अब मेरे भाई ने नारा लगा दिया है, तो एक शेर अगर इजाजत दीजिए तो मैं सुना दूं आप लोगों को। सुना दे? पीछे वाले का इरादा है, सुना दे? सुनिएगा सब लोग, जरा हाथ उठा के दिखाइए, कितने लोग नहीं सुनिएगा? क्या कहना क्या कहना, एकदम लोग LBW कर रहे हैं इसे, समझ रहे हैं? तीसरे अंपायर से कहा पूछ करके सुभान अल्लाह बोलिएगा, है कि नहीं? चलिए, बड़े अच्छे लोग हैं। इन लोगों का कहना है तौकीर रजा औरंगाबादी, हम लोग होश में नहीं उठाए हैं, हम लोग तो जोश में उठा दिए हैं, है कि नहीं? लेकिन सुनो, रक्षा जलसा में आने वालों, सरकार सुरकाही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों, खाली जोश में रहोगे तो काम नहीं चलेगा, होश में भी रहना होगा। इसलिए कि हम लोगों ने होश और जोश जो लिया है वो क्रिकेट के खिलाड़ियों के मैदान से नहीं लिया है, बल्कि होश और जोश का जज्बा हम लोगों ने करबला के मैदान से लिया है। चूंकि करबला के मैदान में मेरे इमाम हुसैन इतने जोश में थे कि अली अकबर की जवानी को लुटा दिया। हुसैन इतने जोश में थे कि कासिम नाना की जवानी पे घोड़े दौड़ा दिया। हुसैन इतने जोश में थे कि हजरत अब्बास का बाजू कटवा दिया। हुसैन इतने जोश में थे कि अली असगर का बचपना लुटा दिया। हुसैन इतने जोश में थे कि उन्होंने मोहम्मद को कुर्बान कर दिया। और हुसैन ऐसे होश में थे कि मुहर्रम की 10वीं तारीख को सजदे में अपना सर कटा दिया और अज़मत इस्लाम को बचा लिया, अज़मत कुरान को बचा लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कानून को बचा लिया। अरे जरा इमाम हुसैन का नाम आ गया तो पुकार के बोलो ना, या हुसैन, आओ जोर से या हुसैन, आओ जोर से या हुसैन। खड़ो के या हुसैन का नारा लगाओ तो तुरंत। अयान बाबू उधर मुंह करके हाँ ठीक है। माशाअल्लाह, जमशेद भाई
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे। एक जलसा पढ़ करके आए हैं, ये इनका दूसरा जलसा है। अब यहाँ के बाद अभी एक जलसा और इनको पढ़ना है, समझ रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला बड़े अच्छे शायर हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। तो इजाजत तो इमाम हुसैन की बात आ गई। एक शेर सुनाओ जल्दी से, जल्दी बोले, टाइम कम है मेरे पास, सुना दे। हाँ माशाल्लाह, एक शायर ने लिखा था कि छोड़ देंगे हम सबको करबला ना छोड़ेंगे। अच्छा एक बताओ, बोलो बताओ कितना रक्षा का मुसलमान है? हाथ उठाओ तो, खाली रक्षा वाला उठाइएगा, रक्षा वाला। अच्छा सब रक्षा ही वाले लोग हैं जी? क्या कर, हम सब ये इलाका से भी लोग आए हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग आए, बहुत अच्छे लोग। जितने रक्षा के मुसलमान हैं, इन लोगों का कहना है कि बम बारूद चलने लगा तूफान की तरह, और वली का दीवाना जिंदा है चट्टान की तरह, है कि नहीं? क्या कहना माशाल्लाह। देखिए तो रातें बूढ़ी हो रही है, लेकिन आप लोगों का जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह जवान हो रहा है। जवान क्यों नहीं होगा? इसलिए कि मोइनुद्दीन बिशनपुरी गली गली में कहते हैं कि अहले सुन्नत ये शान रखते हैं पर नहीं उड़ान रखते हैं, और जितने बैठे हैं सब हुसैनी है, अपना जज्बा जवान रखते हैं, है ना? माशाल्लाह बहुत अच्छा, मुबारकबादी दूंगा आप लोगों को। जल्दी से एक शेर सुन लीजिए। अच्छा ये बताए, रक्षा वाले मुहर्रम मनाते हैं? अरे याद हुसैन मनाते हैं? एक नारा लगता है मेरे यहाँ औरंगाबाद में, पता नहीं आपके यहाँ लगता है कि नहीं लगता है। मेरे यहाँ एक नारा लगता है, करबला दूर है जाना। यहाँ लगता है? अगर लगता है तो जोर से लगाइए, करबला दूर है जाना। अब कैसे जाना जरूर है? शेर पढ़ता हूं मेरे भाई, शेर पढ़ता हूं। बहुत देर से देख रहा, बहुत टेंशन में बैठे हुए, थोड़ा मुस्कुराइए। आप मुस्कुराइएगा, शुगर की बीमारी नहीं होगी, है कि नहीं? मुस्कुराइएगा, टेंशन फ्री रहिएगा। अच्छा जलसा में वही टेंशन में रहता है जिसको बीवी से झगड़ा करके वो जलसा में आता है, समझ रहे? वही टेंशन में रहता है, समझ रहे? लेकिन यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, जिंदा दिल मुसलमान है। एक जगह मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा था, समझ रहे? तो बीवी बोली कि क्या हम आपसे डरते हैं? तो शौहर बोला कि क्या हम आपसे डरते हैं? तो बीवी बोली हाँ आप हमसे डरते हैं। बोला कैसे? बोला कि हमको देखने आए थे तो कितना आदमी भेजे थे? बोला 12 आदमी। बोला बारात कितना लेके आए थे? बोला 150। बोला हमको देखिए हम अकेले आ गए, समझ रहे हैं आप? तो माशाल्लाह आप मुस्कुरा रहे, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब एक शेर पढ़ता हूं मैं कि छोड़ देंगे हम सबको अज करबला ना छोड़ेंगे, छोड़ देंगे हम सबको अज करबला ना छोड़ेंगे, यानी हमें हुसैनी है, यानी हमें हुसैनी है, फातिहा ना छोड़ेंगे, यानी हमें हुसैनी है, फातिहा। अच्छा माशाल्लाह बतनाहा शरीफ वाले लोग, सुभान अल्लाह, ये सब कमेटी के लोग हैं। अभी 2-4 दिन पहले बतनाहा शरीफ में बहुत अच्छा जलसा इन लोगों ने करवाया है। अल्लाह ताला इन तमाम नौजवानों को सलामत रखे। जब ये जब बतनाहा वाले लोग आ गए हैं तो एक शराब बढ़ गया। सुनावे कि नहीं सुनावे? सो बोलिए, सुन रहे हैं आप लोग? माशाल्लाह। तो जरा मुस्कुरा के बोलिए ना सुभान अल्लाह। है एक बार जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा पूरी मस्ती में बोलिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा इश्क की बस्ती में बोलिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। एक शेर और पढ़ देता हूं, लेकिन जरा सा आप लोग भी पूरा मजमा यहां से वहां तक पूरा मजमा मेरे साथ अगर एक बार मिल करके पढ़ दीजिए, करबला ना छोड़ेंगे, तो कसम खुदा की जोड़ पर बेजोड़ हो जाएगा। आप लोगों की बाजू में ताकत आ जाएगी। तो क्या पढ़ना है? करबला ना छोड़ेंगे। क्या पढ़िएगा? हाँ पढ़ता हूं, एक चांस देता हूं आप लोगों को कि छोड़ देंगे हम सबको, पढ़िए करबला। कम सुनते हैं, आवाज नहीं सुनाई पाई। एक बार आज जरा साउंड बढ़ा करके, वॉल्यूम बढ़ा के, छोड़ देंगे हम सबको करबला। माशाल्लाह ये वाला मोहल्ला ठीक ठाक है। थोड़ा सा आप लोग चुप रहिए तो थोड़ा सा ही मोहल्ला को चेक करते हैं, इन लोगों की कितनी बैटरी अब तक के चार्ज हो पाई है। क्योंकि दुनिया की बैटरी बिजली से चार्ज होती है और ईमान की बैटरी तो सुभान अल्लाह से चार्ज हुआ करती है कि नहीं? आप लोग चुप रहिए, थोड़ा इन लोगों को चेक करने दीजिए कि छोड़ देंगे हम सबको, पढ़िए करबला।
बहुत अच्छा। इन लोगों को एक बार आप लोगों को बता देना है कि हम लोग भी आप लोगों से कम नहीं है, बता देना है। छोड़ देंगे हम सबको करबला, क्या कहना माशाल्लाह, यानी हम हुसैनी है, पढ़िए फातिहाना। अब एक शेर और पढ़ता हूं कि वो जवान का सीम है, ये अजीज अकबर है, अरे सब अली के बेटे हैं, सब अली के बेटे हैं, हौसला ना छोड़ेंगे, सब अली के बेटे हैं, पढ़िए हौसला ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी हमें हुसैनी है, पढ़ दो फातिहाना। और मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि सुरकाही शरीफ में तेगे अली का आना भी बेमिसाल है और तेगे अली का जाना भी बेमिसाल है। अपनी जबान से तेगे अली का नाम ले लो, कसम खुदा कि अल्लाह के जिंदा वली का नाम तेगे अली है। अगर उनका नाम ले लोगे तो आपकी जबान में कभी लकवा की बीमारी नहीं होगी। तेगे अली का आना भी बेमिसाल और तेगे अली का जाना भी बेमिसाल। अब एक जुमला और देता हूं, देखिए मेरे चाचा सामने बैठे, चाचा के हवाले से एक जुमला, लगता कि अंदर चाचा हम खैनी ठोक रहे हैं, है कि नहीं? ठोकिए ठोकिए चाचा, न जलसा में ठोकिए, एकदम ठोकिए, कब्र में फरिश्ते भी ठोकेंगे तो मिजाज हरियर हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, इसलिए कि जो बेचैनी पहले थी वो बेचैनी पास रखते हैं, इसीलिए चाचा चिनौटी पास रखते हैं, है कि नहीं? क्या कहने माशाल्लाह, नहीं ठीक है चाचा, क्या कहने, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, और जरा मचल के बोलो यार सुभान अल्लाह, और जरा लहक के बोलो सुभान अल्लाह। एक बार तेगे अली के नाम पर बोल दो सुभान अल्लाह। तो तेगे अली का आना भी बेमिसाल है, तेगे अली का जाना भी बेमिसाल है। अब आगे बढ़ करके सुनो, हजरत तेगे अली की एक एक अदा बेमिसाल है। अरे उनका दहन बेमिसाल, उनकी जुल्फे बेमिसाल, उनकी याद बेमिसाल, उनकी उंगली बेमिसाल, उनकी हथेली बेमिसाल। और तेगे अली का अखलाक बेमिसाल, तेगे अली के किरदार बेमिसाल, तेगे अली का तलवा बेमिसाल, तेगे अली का जलवा बेमिसाल, तेगे अली का दंतार बेमिसाल, तेगे अली का पूरा खानदान बेमिसाल। और एक जुमला और ले लो, तेगे अली का सीने बेमिसाल और मेरे नबी का शहर मदीना बेमिसाल। जोर से जोर से जोर से, क्या कहने माशाल्लाह। अरे हाथ उठा के जवाब दीजिए। हाँ हाँ हाँ, माशाल्लाह। अरे क्या कहने माशाअल्लाह। अरे माशाअल्लाह, कसम खुदा की इतना अच्छा नारा इन्होंने लगाया कि जुल्म को सब्र की तलवार से डर लगता है, कुफ्र को हैदर कर्रार से डर लगता है, और बदअकीदा जाएगा बरेली कैसे, उसको तो अजहरी सरकार से डर लगता है। कसम खुदा की बहुत अच्छा नारा लगाए हैं। और जब ये नारा लगा दिया तो चार मिसरे उनके जानिब से बोलता हूं कि ये सुन्नी भले भूखा प्यासा रहेगा मगर मुस्तफा का चहीता रहेगा। वहां रोशनी की जरूरत नहीं है जहां मेरा ताजु शरिया रहेगा। बहुत अच्छा नारा लगाया। अल्लाह ताला मेरे भाई को सलामत रखे। क्या नाम हुआ मेरे भैया आपका? शमशीर भाई। अरे माशाल्लाह, आपके नाम का माना तलवार। इधर आइए शमशीर भाई, मुसाफा कर लीजिए, कम से कम मुसाफा करिए, जल्दी कीजिए, टाइम कम है। और मेरे तरफ से आप भी नजराना रखिए। क्या कहना है शमशीर भाई, कसम खुदा की बहुत अच्छा आपने नारा लगाया है। अच्छा, हम ही को रिटर्न कर रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। माशाल्लाह। अभी देखिए अजमत भाई जा रहे हैं क्याम गाह में, फ्रेश होकर के थोड़ी देर के बाद फिर आएंगे। अभी अजमत भाई पढ़े नहीं है, अभी तो सिर्फ आप लोगों को टटोल रहे थे। आप इंशाअल्लाह ताला दूसरे राउंड में आएंगे ना, तब जम करके कलाम पढ़ेंगे और सुनिएगा आप हजरात। तो हजरत एक दो जुमला और मैं बोलता हूँ। हजरत तेगे अली शाह सुरकाही, सरकार सुरकाही कॉन्फ्रेंस है। तो कौन तेगे अली?
कौन तेगी अली? तेगी अली आम आदमी का नाम नहीं है। तेगी अली तो अल्लाह के जिंदा वली का नाम तेगी अली है। इसलिए कि जो रब का वली हो जाता है उसको दुनियादार से डर नहीं होता है, उसे तो सिर्फ अपने परवरदिगार से डर हुआ करता है। इसलिए सरकार सुरकाही कॉन्फ्रेंस में आने वालों पीरे तरीकत के काउंटर से एक जुमला जा रहा है कि जो वली का हो जाता है वो मुस्तफा का हो जाता है, और जो मुस्तफा का हो जाता है वो अपने रब का हो जाता है, और जिसका रब हो जाता है उसका सब हो जाता है। तो तेगी अली अल्लाह का जिंदा वली का नाम है। अरे एक जुमला और सुनो, सुरकाही इतना महान नहीं था जब तक तेगी अली का कदम नहीं आया था। सुरकाही की पहचान नहीं थी, सुरकाही का परिचय नहीं था। तेगी अली का कदम आ गया तो सुरकाही शरीफ हो गया। कब बोलिएगा, कब बोलिएगा आप लोग, कब बोलिएगा? जब हम लोग का इंतकाल हो जाएगा तब बोलिएगा। सुरकाही जब तक तेगी अली का कदम नहीं आया था तब तक सुरकाही महान नहीं हुआ था। अल्लाह के वली के कदम से जिस जमीन को निस्बत हो जाए, जिस बस्ती की निस्बत जुड़ जाए, जिस शहर की निस्बत जुड़ जाए, तो फिर वो गांव गांव नहीं रहता है, वो बस्ती तो शरीफ हो जाया करती है। पहले सुरकाही था, तेगी अली का कदम आ गया, सुरकाही शरीफ हो गया, सुरकाही शरीफ हो गया। किसी कोई आदमी अगर अजमेर जाए तो पूछे कि भैया कहाँ जा रहे हो, तो यह नहीं बोलेगा कि अजमेर जा रहे हैं, डायरेक्ट बोलेगा अजमेर शरीफ जा रहे हैं। तो जब तक मेरे ख्वाजा नहीं आए थे अजमेर अजमेर था, ख्वाजा का कदम आ गया अजमेर शरीफ हो गया। और जरा जोर से बोलिए ना, अजमेर शरीफ हो गया। जब तक महरौली में बाबा कुतुबुद्दीन का कदम नहीं आया था तब तक महरौली था। जैसे ही बाबा बख्तियार काकी का कदम आ गया अब महरौली शरीफ हो गया, महरौली शरीफ हो गया। तो जब अल्लाह के वली जो होते उनके कदम से जब निस्बत जुड़ जाती है वो बस्ती शरीफ हो जाती है, वो गांव शरीफ हो जाता है। और एक जुमला सूफी आबिद साहब किबला के काउंटर से जा रहा है कि जिस जगह अल्लाह के वली के कदम से निस्बत हो जाए वो गांव शरीफ हो जाता है, और जो नबी का दीवाना की निस्बत अल्लाह के वली से जुड़ जाए फिर वो बदमाश आदमी भी शरीफ हो जाया करता है, वो शरीफ हो जाता है, शरीफ। क्योंकि अल्लाह वालों की जो नजर होती है ना वो ऐसी नजर होती है कि दीवाने को हकीर नजरों से ना देखो, दीवाना न जाने कहां देख रहा, दीवाना न जाने कहां देख रहा है। तो जब तक तेगी अली का कदम नहीं आया था सुरकाही महान नहीं हुआ था। तेगी अली का कदम आ गया, सुरकाही महान हुआ। अब इतना सुरकाही महान हो गया कि आज देखो बे औलाद जाते हैं, साहिब औलाद बन करके आते हैं, खाली दामन जाते हैं, दामन भर करके वापिस आते हैं। कोई बेरोजगार जाता है, साहिब रोजगार बन करके आता है। कोई बीमार आदमी जाता है, शफायाब होकर के आ जाता है। तो कसम खुदा की मुसलमानों, अगर कोई बीमार आदमी को बड़े से बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर, बड़े से बड़े एमबीबीएस डॉक्टर कि अगर गोली काम ना करे, इंजेक्शन फेल हो जाए और दवा काम ना करे तो उसे कहीं मत ले जाना, सुरकाही शरीफ तेगी अली के मजार में लेकर के चले जाना। और तेगी अली के मजार से जब निस्बत जुड़ जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की जितनी से बड़ी बीमारी होगी अल्लाह के वली के सदके में अल्लाह ताला बीमारी को दूर कर देगा और अल्लाह ताला उसे शिफाए कामिला अता फरमा देगा। तो बेगर हॉस्पिटल के, अब बेगर नर्सिंग होम के, बेगर डॉक्टर के, बेगर हकीमों तबीब के, अल्हम्दुलिल्लाह सुरकाही शरीफ में हर बीमारी का फी सबीलिल्लाह इलाज किया जाता है, इलाज किया जाता है। अब मैंने एक करामत और मैंने सुना था कि जब सरकार तेगी अली शाह जब हयात से थे, पर्दा नहीं किए थे, हयात से थे, तो जितने टायर वाले लोग और टायर बेच बेच कर कोई मकान में एसी लगा रहा है, कोई टाइल्स मार्बल लगा रहा है। टायर वालों की दुआएं कौन दिया? टायर वालों को दुआएं वही हजरत तेगी अली शाह ने दिया है।
आज यही वजह है कि जितने टैर वाले लोग हैं वो सब अल्हम्दुलिल्लाह मुस्कुरा रहे हैं। हम मुस्कुरा करके गली गली में लोग तेगे अली शाह के नाम का नारा लगा रहे हैं। अरे नारा क्यों नहीं लगाएंगे? इसलिए नारा लगाते हैं कि हम लोगों पे जो फैजान है वो दुनिया वालों का फैजान नहीं है, बल्कि हम लोगों पे तो अल्लाह वालों का फैजान है। जिस पे अल्लाह वालों का फैजान हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह वो आदमी बड़ा दमदार हो जाया करता है। अब मेरे मिल्लत के नौजवानों, सरकार सुरकाही कॉन्फ्रेंस पीरे तरीकत की सरपरस्ती में जलसा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब चल रहा है। अब आज का जलसा तो मैं कहूंगा जनाब मुख्तार अहमद साहब MA फ्रेश मीडिया के हवाले से और तमाम चैनल वालों के हवाले से कि आज का जलसा अल्हम्दुलिल्लाह 100 जलसों पे भारी पड़ गया है। आज का जलसा 100 जलसों पे भारी पड़ गया, इसलिए कि गुंजा मुजफ्फरपुरी पहले इतने टेंशन में थे कि तौकीर रजा पता नहीं 12 बजने के बाद लोग भाग जाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि कोई नहीं भागेगा। तो जब इन्होंने कुछ लोगों से पूछा कि भागोगे, तो लोगों ने यही कहा कि हम लोग भागने वाले नहीं हैं, इसलिए कि मनावो रोजो शब जलसा, जो होगा देखा जाएगा। मिटा दो नाम बातिल का, जो होगा देखा जाएगा। गुलाम मुस्तफा मौजूद है अब भी जमाने में, करो सरकार का चर्चा, जो होगा देखा जाएगा। देखिए तो माशाल्लाह, अब जब गुंजा मुजफ्फरपुरी ने देखा तो इनका दिल बाग नहीं बल्कि एकदम गार्डन हो गया। समझ रहे कि देखो 3 बजने वाला है ना, 2:30 तो बजिए क्या होगा, हाँ 2:22। अब तक के बताइए मजमा मुस्कुरा रहा है, अब तक के लोग जाग रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ आप लोगों को। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों की जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। अब अगर गुंजा मुजफ्फरपुरी की इजाजत हो तो 5 मिनट में करामत सुना दूं, उसके बाद जगह ले लूं, इजाजत है आप लोगों की? क्योंकि मैंने 20 तक के वादा किया था, 22 हो गया है। समझ रहे? क्योंकि इस्लाम हक मारना नहीं सिखाता, इस्लाम हक देना सिखाता है। समझ रहे? तो एक करामत मैं सुनाता हूं। यह महीना भी कौन सा चल रहा है? रबीउल अव्वल शरीफ का। 29 तारीख थी, लेकिन मगरिब बाद जहां तक मेरे मालूमात में है कि 11वीं शरीफ का चांद नजर नहीं आया। 11वीं शरीफ का चांद नजर नहीं आया, लिहाजा अगर आज चांद तुलू हो जाता तो 6 नवंबर को 11वीं शरीफ मनाया जाता, चांद नजर नहीं आया। लिहाजा आप 7 नवंबर को 11वीं शरीफ यानी बड़े पीर के नाम का हम लोग फातिहा नजरो नियाज का यह एहतमाम करेंगे। ये कौन बड़े पीर है? बस एक करामत सुन लो, ये कौन बड़े पीर है? चूंकि सरकार सुरकाही कॉन्फ्रेंस है, इस जलसे का ताल्लुक अल्लाह के मुकद्दस जिंदा वली से है और जिनके नाम से जलसा मंसूब है। अल्हम्दुलिल्लाह कल वो जिंदा वली का उर्से पाक भी मनाया जाएगा। सुभान, कल उर्से पाक में जाएंगे सब लोग, शिरकत करेंगे, चूंकि वो दरबार बहुत आला दरबार है। इन लोगों से पूछो कि इन लोग बैटरी कहां चार्ज करते हैं, तो कहेंगे सुरकाही शरीफ जाते हैं, एक मतलब चार्ज करते हैं, उसी बैटरी को पूरे हिंदुस्तान में इस्तेमाल करते हैं। आज गुंजा मुजफ्फरपुरी को देखो, पूरे हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में नबी की नात पढ़ रहे हैं। निगार मुजफ्फरपुरी को देखो, मोइनुद्दीन बिशनपुरी को देखो, मौलाना रुस्तम इकबाल को देखो, सनाउल्लाह भाई को देखो, और पता नहीं कौन कौन लोग, हमारे साहिल जमशेद साहिल बरेलवी को देखो। इन लोग पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा बड़ा जलसा पढ़ते हैं। किनका फैजान है? हजरत तेगे अली शाह का फैजान। अपने इलाके में पढ़ते हैं तो भी मनकबत तेगे अली पढ़ते हैं, यहाँ के अलावा जहां भी जाते हैं तेगी अली की मनकबत पढ़ते हैं और ये ऐलान करके पढ़ते हैं कि तुम तेगी अली को जानो या मत जानो, हम उनकी मनकबत जरूर पढ़ेंगे, नजराना दो या मत दो, उनकी मनकबत जरूर पढ़ेंगे, इसलिए कि हम जिनका खाते हैं उन्हीं का तो गाते हैं। हम लोग तेगी अली की खैरात ले रहे हैं, सदका लुटा रहे हैं, हम लोग सदका खा रहे हैं। तो वो दरबार बहुत आला दरबार है,
कल उर्से पाक मनाया जाएगा, इंशाल्लाह सारे लोगों की शिरकत होनी चाहिए, आप लोग भी जाइएगा। तो सुनो, अब आने वाला महीना 11वीं शरीफ का महीना है, बड़े पीर का महीना है। आवाज हम बड़े पीर का महीना। कौन बड़े पीर है? जो पीरों के पीर है, मीरों के मीर है, रोशन जमीर है, हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी है। वो अब्दुल कादिर के जिन्होंने कहा था हाज़ ही कदमी अल्लाह रकाबती कुल्ली वलीजिल्ला, मेरे बड़े पीर ने कहा था कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। जैसे ही ऐलान हुआ तो खुराकसार की जंगल में हम सबके खाजा, हिंदुस्तान के राजा। और जोर से, और जोर से, और जोर से। अरे यार, खाजा के नाम पर नहीं बोलिएगा तो किसके नाम पर बोलिएगा? जब जब खाजा का नाम आ जाए कसम खुदा की तड़प जाना है मुसलमानों। चूंकि हम लोग किसी के बाप दादा के जागीर में नहीं रहते हैं, हम लोग तो अजमेर वाले ख्वाजा गरीब नवाज के जागीर में रहा करते हैं। आज कोई 15 अगस्त को 26 जनवरी को नारा लगाए कि मेरा भारत महान है, तो तुम बोलना इसलिए कि ये मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान है। तो जब ख्वाजा का नाम आ जाए तो तुम तड़प जाइएगा, तड़प जाइएगा, तड़प जाइएगा। जैसे ही बड़े पीर ने कहा हाज़ ही कदम अला रक़बती कुल्ली वलीजिल्ला, कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पे, तो खुरासान की जंगल में हम सबके ख्वाजा, हिंदुस्तान के राजा इबादत कर रहे थे। अब मेरे ख्वाजा ने जब सुना कि बड़े पीर ने फरमाया कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पे, अब मेरे ख्वाजा आगे बढ़ते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए बड़े पीर, आपका कदम तमाम वलियों की गर्दन पे क्यों? अरे आप चाहे तो गर्दन पे रखे, आप चाहे तो सर पे रखे। गरीब नवाज अपनी गर्दन भी आगे करेगा, अब गरीब नवाज अपना सर भी हाजिर कर देगा। कितना पावरफुल जुमला है, कितना पावरफुल जुमला। बोलने वाला बड़े पीर बोल रहे हैं और सुनने वाले मेरे ख्वाजा खुरासान की जंगल में सुन रहे हैं। आप यहां से 1 किलोमीटर दूर किसी को सलाम कीजिएगा तो 1 किलोमीटर दूर आपके सलाम की आवाज नहीं पहुंचेगी। अब अगर यहां से 1 किलोमीटर दूर सलाम पहुंचाना है तो आपको नेटवर्क का सहारा लेना पड़ेगा, मोबाइल का सहारा लेना पड़ेगा, और लेने के बाद यहां से उसका नंबर डायल कीजिएगा, मोबाइल पे फोन लगाइएगा, उसके बाद सलाम कीजिएगा, तो अगला आदमी नेटवर्क के जरिए से सलाम सुनेगा, तब आपका जवाब देगा। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, जिस वक्त बड़े पीर ने कहा था मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पे, उस वक्त तो टावर भी नहीं लगा था, उस वक्त तो टेलीविजन का भी जमाना नहीं था, उस वक्त तो तार भी नहीं लगा था, उस वक्त तो बिजली भी नहीं थी, कुछ नहीं थी। लेकिन सुना मुसलमानों, ये अल्लाह के वली की शान देखो, अल्लाह के वली का मर्तबा देखो कि तुम अगर यहां से सलाम कलकत्ता पहुंचाना चाहते हो तो टेलीविजन और मोबाइल का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन बड़े पीर के जमाने में कोई टावर नहीं था, बेगर टावर के बोल रहे थे, मेरे ख्वाजा सुन रहे थे। तो आज आप अगर मोबाइल के जरिए से और नेटवर्क के जरिए से बोलते हो, यहां से सुनने वाला कलकत्ता में सुनता है, तो यह मोबाइल का कमाल है। अब बेगर टावर के बड़े पीर बोले और सुनने वाले मेरा ख्वाजा सुने, ये अल्लाह के वली की जिंदा करामत का कमाल है। तो जो अल्लाह का वली हो जाता है ना, वो बिला खौफो खतर हो जाया करता है, वो दुनियादार से नहीं डरता है, वो सिर्फ अपने परवरदिगार से डरा करता है। जहां अल्लाह वालों का बसेरा होने लगता है, जहां अल्लाह वालों का बसेरा होने लगता है, वो जंगल हो या सहरा हो, उजाला हो ही जाता है। वो जंगल हो या सहरा हो, उजाला हो ही जाता है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों से निस्बत रखिए, बुजुर्गों की बारगाह में जाइए, और जाइए भी तो बड़े अदब एहतराम के साथ जाइए। अब अगर कोई रोके कि बुजुर्गों की बारगाह में जाने से क्या मिलता है, तो पीर तरीकत के काउंटर से तुम जवाब देना, अरे बुजुर्गों की बारगाह में जाने से दुनिया वालों का पता नहीं मिलता है, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पता मिल जाता करता है। सुरगाही शरीफ में जाते हैं तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत का पता मिल जाएगा। तो बुजुर्गों से निस्बत रखिए, अब बुजुर्गों की बारगाह में जाइए, बड़े ही अदब एहतराम के साथ जाइए।
समझ रहे? कोई रोके रुकना नहीं, तुम जाना और बुजुर्गों की पैरवी लगाना, परवरदिगार की बारगाह में दुआ कर लेना। अल्लाह तबारक व तआला अपने जिंदा वली के सदके में आपकी हर एक दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। एक बात याद आ गई, 1 मिनट में क्लियर कर देते हैं। एक आशिक ख्वाजा गरीब नवाज था, 1 मिनट में क्लियर करते हैं। बाबू सुन लो मेरे लाल, बेटा तुम जियो हजारों साल, सुन लो, हाँ हाँ सुन लो। एक आशिक ख्वाजा गरीब नवाज था, सनाउल्लाह भाई, आशिक ख्वाजा गरीब नवाज था। अजमेर शरीफ गया, अब अजमेर शरीफ से वापिस हो रहा था तो गोल वाली जो टोपी नहीं मिलती है जिसपे 786 लिखा हुआ रहता है, वो टोपी पहन करके ट्रेन में आ रहा था। तो ट्रेन एक रेलवे स्टेशन पे रुकी तो एक बदअकीदा उटंगा पैजामा वाला, इशारा समझते हैं ना, जो अभी बोलेगा खिचड़ा हराम, अब 1 प्लेट न्याज का खिचड़ा दे दीजिए तो छोटवा साढ़ के तरह गबर गबर खा लेगा। अरे तो टोपी जो देखा कि 786 लिखा हुआ टोपी अजमेर वाला है, ख्वाजा वाला है, तो वो बदअकीदा उसी डिब्बे में घुसा और घुसने के बाद सोचा कि जरा इन नौजवान को गियर में लेते हैं, इसको जरा फंसाते हैं, जरा इसको चाटते हैं। अब बेटा चाटने के लिए गया तब बोला के नौजवान कहां से आ रहे हो? बोला मैं तो अजमेर शरीफ से आ रहा हूँ, ख्वाजा के दयार से आ रहा हूँ, ख्वाजा के नगर से आ रहा हूँ, ख्वाजा की बारगाह से आ रहा हूँ। तो अबू बदबूदार बदअकीदा ने कहा कि अच्छा अजमेर शरीफ में तो जन्नती दरवाजा है। बोला हाँ जन्नती दरवाजा है। बोला तुम उस जन्नती दरवाजा में दाखिल हुए थे? कहा कि कैसी बात करते हो, अजमेर शरीफ जाएं और जन्नती दरवाजा में ना जाए? दीवाना को कोई रोकेगा तब भी दीवाना रुक ही नहीं सकता है। बिल्कुल जन्नती दरवाजा में मैं गया था। तो बदअकीदा ने कहा कि जब जन्नती दरवाजा में तू गया था तो तुम्हारे जिस्म से जन्नत की खुशबू नहीं आ रही है? अभी बेचारा सुन्नी मुसलमान सीधा साधा फंस गया, आपका जवाब दे। बोला कि जन्नती दरवाजा में गया था तो जिस्म से जन्नत की खुशबू नहीं आ रही है। तो सुन्नी पीरे तरीकत की तकरीर को सुना था, याद आ गई हजरत की तकरीर, उसने कहा कि सुनो तुमको खुशबू महसूस नहीं हो रही है? बोला नहीं। तब बोला कि मेरे सरकार फरमाते हैं कि जो जहन्नमी होगा उसको जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। तो तुम वही वाला होगा, वही वाला होगा। इतना सुना बेटा भागम भाग, तुरंत भागा, फिर रुकेगा काहे को, रुकेगा काहे को, समझ रहे? अच्छा एक और ख्वाजा गरीब नवाज का दीवाना था, ख्वाजा बाबा के रोजे से लिपट करके बोल रहा था दे ख्वाजा दिलाओ ख्वाजा, दे ख्वाजा दिलाओ ख्वाजा, दे ख्वाजा दिलाओ ख्वाजा। फिर एक वहाबी आ गया, आने के बाद बोला ख्वाजा बाबा का पर्दा किए हुए इतना जमाना गुजर गया, इनसे क्या मांग रहे हो, ये तुमको क्या देंगे? ले 200 रुपया हम तुमको दे देते हैं। वहाबी 200 रुपया निकाला बेटा, दे दिया। देने के बाद वो दीवाना लेकर के खुश हो गया, मुस्कुरा गया। हम मुस्कुरा करके कहने लगा ये मेरे ख्वाजा तू कितना बड़ा दयालु है कि तू देता भी है तू दिलाता भी है, तू देता भी है तू दिलाता भी है। लेकिन ये मेरे ख्वाजा आज तूने वफादार से नहीं दिलवाया है, आज तूने तो गद्दार से दिलवा दिया है। तो जो अल्लाह का वली होते हैं वो वफादारों से भी दिलवाते हैं और वो गद्दारों से भी दिलवा दिया करते हैं। अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वली को ना किसी से डर होता है और ना किसी से खौफ होता है। बस इसी चंद जुमलों के साथ मैं रुखसत हो रहा हूँ। दुआ कीजिए जिंदगी ने वफा की तो फिर हाजिरी होगी, आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी, रहमत व अनवार की बरसात होगी। इस रात के बदले कोई रात न होगी, इस बात के बदले कोई बात न होगी। मिलने को तो हम तुमसे 100 बार मिलेंगे लेकिन ये जश्न ये मजमा ये मुलाकात न होगी। अल्लाह ताला हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, सच्चा मुसलमान बनाए, आपस में मिलजुल कर इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ अल्लाह ताला जिंदगी गुजारने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। इस शेर के साथ मैं रुखसत हो रहा हूँ कि जैसन तो करबा भैया वैसन तू पैबा, जैसन तू करबा भैया वैसन तू पैबा। जन्नत तो दूर बबुआ खुशबू ना पैबा, जन्नत तो दूर बबुआ खुशबू ना पैबा। तो बुजुर्गों से निस्बत रखिए,